हमारे यूट्यूब पे जो भी क्लासेस चलती हैं उन क्लासेस के यदि आप नोट्स पाना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको हमारी वेबसाइट www.additionclass.com पर जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप जो भी हमारी यूट्यूब पर क्लासेस चलती है उन क्लासेस के नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे और उन नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के जो भी नोट्स हैं आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और दोस्तों यूट्यूब पे जो इस समय क्लासेस चल रही है ना, तो इस क्लास के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जरूर हमारे जो यूट्यूब पर क्लासेस चलते हैं उनके नोट्स जरूर डाउनलोड कीजिए और स्टडी कीजिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एडिशन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है मिश्र समानुपात। और दोस्तों यह मिश्र समानुपात की 5वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों मैंने मिश्र समानुपात की 4 क्लासेस अटेंड कर ली हैं। यदि दोस्तों आपने मिश्र समानुपात की वो 4 क्लासेस नहीं देखी हैं तो दोस्तों ज़रूर देखिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों उन 4 क्लासेस में मैंने मिश्र समानुपात की बहुत सारी बेसिक बातें आपको बताई हैं। यदि आप उन क्लासेस को अटेंड नहीं करेंगे तो आज जो मैं मिश्र समानुपात के क्वेश्चन हल करवाने वाला हूं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो दोस्तों उन क्लासेस को आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो दोस्तों मैंने मिश्र समानुपात की क्लास 4th में 16 तक के क्वेश्चन आपको हल करा दिए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको आगे के क्वेश्चन हल कराऊंगा। तो दोस्तों जब भी मैं मिश्र समानुपात की क्लास अटेंड करता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि मिश्र समानुपात के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही सूत्र पर हल होंगे, और वह सूत्र है M1 H1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 H2 D2 अपॉन W2। दोस्तों मिश्र समानुपात के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन इसी सूत्र पर हल होंगे। बस आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि m का मतलब क्या है। m का मतलब है व्यक्तियों की संख्या। आपको पता होना चाहिए h का मतलब क्या है। h का मतलब है घंटों की संख्या। और आपको d का मतलब पता होना चाहिए दिनों की संख्या। और w का मतलब है दोस्तों कार्य, मतलब जितने भी व्यक्ति जितना कार्य करेंगे उसकी वैल्यू जो होगी वो w मानी जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, या तो वैल्यू आपको W1 के स्थान पर रखनी है या वो वैल्यू आपको W2 के स्थान पर रखनी है। जो भी व्यक्ति कार्य करेगा उसकी वैल्यू या तो W1 होगी या तो W2। ठीक है ना दोस्तों, वो जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो हमें डेटा दिया होगा हम उसके आधार पर तय करेंगे। बस दोस्तों आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। और वो आपको क्वेश्चन पढ़ के जब हम क्वेश्चन के सवाल हल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करना है। जैसे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि 18 व्यक्ति हैं और वह 18 व्यक्ति 6 घंटा रोजाना कार्य कर रहे हैं और वो 30 दिन के अंदर एक छोटे भवन का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, छोटे भवन का निर्माण कर देते हैं। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18 व्यक्तियों ने 6 घंटे रोजाना कार्य करके 30 दिन के अंदर जिस छोटे भवन का निर्माण किया है उससे 16 गुना बड़ा भवन का निर्माण करना है और 6 घंटे रोजाना कार्य करना है व्यक्तियों को और 27 दिन के अंदर वह 16 गुना बड़ा जो भवन है उसका निर्माण करना है। तो उसमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ये हमें बताना है। तो दोस्तों देखिए इसमें M1 की वैल्यू क्या दे रखी है, हमारी M1 की वैल्यू दे रखी है 18 है। ठीक है दोस्तों, 18 व्यक्ति कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, 6 घंटे कार्य कर रहे हैं दोस्तों। तो H1 की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। और एक छोटे सभा भवन का निर्माण कर रहे हैं कितने दिन के अंदर दोस्तों, 30 दिन के अंदर। इसका मतलब D1 की वैल्यू क्या होगी, हमारी 30 दिन होगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे क्वेश्चन ये कह रहा है इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों 18 व्यक्ति 6 घंटे कार्य कर 30 दिन के अंदर जिस भवन का निर्माण कर रहे थे उससे 16 गुना बड़े भवन का निर्माण करना है। अब दोस्तों हमें ये तो पता ही नहीं है कि जो
18 व्यक्ति 6 घंटा रोजाना कार्य करके 30 दिन के अंदर जिस भवन का निर्माण कर रहे थे हमें उसकी लंबाई तो पता ही नहीं है, तभी तो हम उससे 16 गुना बड़े भवन का निर्माण कर पाएंगे जब हमें उसकी लंबाई पता हो। तो दोस्तों जब हमें लंबाई दे नहीं रखी है तो हम लंबाई मान लेंगे। यदि दोस्तों हमें पता होती कि 18 व्यक्ति 6 घंटे रोजाना कार्य करके 30 दिन के अंदर एक भवन का निर्माण कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आप कहाँ सेट करते? तो दोस्तों उसको वैल्यू को आप सेट करते W1 के स्थान पर। तो मैं मान लेता हूँ कि W1 की वैल्यू 1 है। मैं मान लेता हूँ W1 की वैल्यू 1 है कि 18 व्यक्ति 6 घंटे रोजाना कार्य करके 30 दिन के अंदर 1 मीटर लंबा भवन का निर्माण कर देते हैं। मैं मान लेता हूँ कि 1 मीटर भवन का निर्माण कर रहे हैं हम, 1 मीटर लंबा भवन का निर्माण कर रहे हैं। मैं मान लेता हूँ दोस्तों, मानने कुछ भी मान सकता हूँ, मैं 1 मीटर मान सकता हूँ, इससे भी आगे की मान सकता हूँ, परंतु मैंने 1 मीटर माना है क्या कि छोटा डेटा हो जाएगा तो आसान सॉल्व करने में आसानी होगी। मैं मान लेता हूँ कि 18 व्यक्ति 6 घंटे रोजाना कार्य करके 30 दिन के अंदर 1 मीटर लंबे भवन का निर्माण कर रहे हैं। तो मैं W1 की वैल्यू क्या मान लूँगा? 1 मान लूँगा। अब दोस्तों इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन को, अब दोस्तों जितना भवन का निर्माण पहले हो रहा था ना उससे बड़ा 16 गुना बड़ा भवन का निर्माण करना है। तो 1 का 16 गुना क्या होगा दोस्तों? 16 होगा। 1 का 16 गुना क्या होगा? 16 होगा। तो W2 की वैल्यू क्या होगी मेरे? 16 होगी। और दोस्तों कितने घंटे रोजाना कार्य करके? 6 घंटे रोजाना कार्य करके, मतलब H2 की वैल्यू क्या होगी मेरी? 6 होगी। दोस्तों कितने दिन में बनाना है ये भवन? 16 गुना 27 दिन के अंदर। तो D2 की वैल्यू कितनी होगी? 27 होगी। अब दोस्तों कितने व्यक्तियों की आवश्यकता हमें ये ज्ञात करना है, मतलब M2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, सूत्र के हिसाब से वैल्यू रखेंगे। M1 की वैल्यू क्या है? 18। H1 की वैल्यू क्या है? 6 लिखेंगे, गुणा D1 की वैल्यू 30 लिखेंगे, अपॉन W1 की वैल्यू क्या? 1 लिखेंगे, बराबर M2 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो M2 लिखेंगे, गुणा H2 की वैल्यू क्या? 6 लिखेंगे, गुणा D2 की वैल्यू क्या? 27 लिखेंगे, अपॉन W2 की वैल्यू क्या? 16, तो 16 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या करना है? अब आप इस समीकरण को हल कर लीजिए, मतलब समीकरण को जो भी हमें डेटा दिया हुआ ऐसा काट लीजिए जो कट रहा है। तो दोस्तों देखिए 9 दूनी 18 होते हैं और 9 तिया 27 होते हैं। 6 से 6 कट गया, 3 धाम 30 हो गया। अब हमारे पास डेटा क्या बचा? अब दोस्तों हमारे पास डेटा बचा है ऊपर बचा है 2 गुणा 10 अपॉन नीचे बचा है 1 बराबर, यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा केवल M2, क्योंकि दोस्तों यहाँ की सारी वैल्यू कट गया। अब सारी वैल्यू कट जाती तो बचेगा क्या? 1, और 1 की गुणा M2 से करेंगे तो M2 ही आएगा, अपॉन नीचे क्या बचा? 16। अब दोस्तों क्या करेंगे? देखिए दोस्तों ये दोनों भिन्न है हमारी, ये दोनों क्या है? भिन्न। और दोनों भिन्नों के बीच में किसका चिन्ह? बराबर का। और जब दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं? कैंची गुणा करते हैं। 16 की गुणा 2 गुणा 10 में कर देंगे और 1 की गुणा M2 से कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा M2 गुणा 1 बराबर 16 गुणा 2 गुणा 10। अब M2 गुणा 1 से करेंगे तो M2 हो जाएगा बराबर 16 दूनी 32 और 32 धाम 320। तो दोस्तों M2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 320 आ गई। इसका मतलब हमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता? हमें 320 व्यक्तियों की आवश्यकता। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3 सही 1/2 किलोमीटर लंबी सड़क बननी है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की जरूरत है? तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है और वो सड़क 100 दिन के अंदर ही बनानी है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू में कितने मजदूर लगाए गए थे? 280 मजदूर लगाए गए, और 280 जब मजदूर लगा गए
तो 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क में से केवल 3 से ही 1/2 किलोमीटर लंबी ही सड़क बनी है। अब कार्य को निर्धारित समय में पूरा करना, मतलब 100 दिन के अंदर ही पूरी 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है। तो और कितने 280 में कितने और मजदूर जोड़े जाएं ताकि 5 किलोमीटर लंबी सड़क 100 दिन के अंदर बन जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। हमारी m1 की वैल्यू दोस्तों हमारी m1 की वैल्यू क्या दे रखी है? हमारी m1 की वैल्यू दे रखी है 280। कितनी दे रखी है दोस्तों? 280। m1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 280, क्योंकि शुरू में 280 मजदूर लगाए गए हैं। और दोस्तों 280 मजदूरों ने कितने दिन तक काम किया? 80 दिन तक कार्य किया है, क्योंकि 5 किलोमीटर लंबी सड़क 100 दिन के अंदर बनानी थी। फिर क्या हुआ? शुरू में 280 मजदूर लगाए गए और 80 दिन तक उन्होंने काम किया, क्योंकि 80 दिन बाद ही ज्ञात हुआ कि सड़क का जो निर्माण 5 किलोमीटर में से जो सड़क का निर्माण हुआ है वो 3 से ही 1/2 हुआ है। मतलब 80 दिन बाद ही दोस्तों ये ज्ञात हुआ कि जो 5 किलोमीटर लंबी सड़क जो बनानी थी उसमें से केवल 3 से ही 1/2 किलोमीटर लंबी ही सड़क बनी है। इसका मतलब 280 मजदूरों ने 80 दिन तक तो काम किया होगा। तो हमारी D1 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? D1 की वैल्यू 80 आ गई, क्योंकि 80 दिन तक इन्होंने काम किया है। और 80 दिन तक कितनी सड़क बनी है दोस्तों? 3 से ही 1/2। तो मतलब मेरी W1 की वैल्यू क्या है? 3 से ही 1/2, क्योंकि दोस्तों 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है। तो 5 किलोमीटर लंबी सड़क 280 मजदूर बना रहे हैं, तो ये 280 मजदूरों के लिए क्या है? कार्य है, क्योंकि 5 किलोमीटर सड़क बनानी है और 5 किलोमीटर सड़क में से 3 से 1/2 किलोमीटर बनी है, तो ये क्या है? 280 मजदूरों के लिए कार्य है। तो हम दोस्तों 3 से ही 1/2 को हल कर लेंगे, मतलब इसे भिन्न बना लेंगे। तो दोस्तों देखिए भिन्न कैसे बनाते हैं? 3 दूनी 6, 6 1 7, तो हमारी भिन्न बन गई 7/2। इसका मतलब 280 मजदूरों ने 80 दिन के अंदर 7/2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर लिया है। अब दोस्तों क्वेश्चन आगे कह रहा है कि कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की जरूरत है? मतलब 280 में और कितने मजदूर लगाए जाएं? 280 में कितने और मजदूर जोड़े? मतलब 280 मजदूर तो हैं और कितने इन मजदूरों में शामिल किया जाए ताकि जो है ना सड़क 100 दिन के अंदर बन जाए। तो दोस्तों m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी m2 की वैल्यू हो जाएगी 280 प्लस के x। हम मान लेते हैं कि 280 में x व्यक्ति जोड़ दीजिए, जो काम है वो पूरे जो निर्धारित समय है उसमें पूर्ण हो जाएगा, मतलब 100 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। अब D2 की वैल्यू क्या है? अब दोस्तों देखिए सड़क कितने दिन के अंदर बननी थी? 100 दिन के अंदर। 80 दिन तो 280 मजदूरों ने काम किया, अब दिन कितने बचे? 20 दिन। तो इसका मतलब 280 प्लस x जो व्यक्ति हैं इन्हें 20 दिन तक काम करना है। ठीक है, अब दोस्तों सड़क कितनी बनानी है? तो दोस्तों सड़क बनानी थी 5 किलोमीटर, परंतु 280 मजदूरों ने 80 दिन के अंदर 7/2 सड़क बना दी है, मतलब 5 में से 7/2 सड़क बन चुकी है। अब बची कितनी सड़क है? तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो बराबर एलसीएम आया 2, 2 पंजे 10 माइनस के 7 बराबर 10 में से 7 गया 3/2। अब जो दोस्तों शेष सड़क बची है वो 3/2 बची है। कितनी बची है? 3/2, क्योंकि 7/2 सड़क बन चुकी है। अब जो सड़क बची है वो 3/2 बची है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें सबकी वैल्यू ज्ञात हो चुकी है। अब बस कुछ नहीं करना, सूत्र के हिसाब से वैल्यू को सेट करना। m1 की वैल्यू क्या? 280 लिखेंगे। D1 की वैल्यू क्या है? 80 अपॉन W1 की वैल्यू क्या? 7/2 बराबर m2 की वैल्यू क्या है? 280 प्लस के x। D2 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 20 अपॉन W2 की दोस्तों वैल्यू क्या? W2 की वैल्यू है 3/2, तो 3/2 लिखेंगे। अब दोस्तों क्या करना? कुछ नहीं करना, समीकरण को हल करना। तो करिए हल। कैसे हल करेंगे? तो दोस्तों देखिए 2 से ये वाला 2 कट गया, 7 चौक 28, 40 आ गया ऊपर। ठीक है दोस्तों, 20 चौक 80, 4 आ गए यहाँ। अब दोस्तों हमारे पास समीकरण क्या बची है? अब हमारे पास समीकरण बची है, यहाँ तो बचा दोस्तों 40 गुणा 4, ऊपर क्या बचा? 40 गुणा 4 अपॉन। अब दोस्तों देखिए 7 भी कट गया, 2 भी कट गया, तो दोस्तों नीचे तो 1 ही बचा है, तो अपॉन में क्या लिखेंगे? 1।
जब दोस्तों कोई वैल्यू ना बचती है तो उसके स्थान पे 1 मान लेते हैं, तो यहाँ हमारे 1 बचा बराबर। दोस्तों यहाँ क्या बचा 280 प्लस x अपॉन में क्या बचा दोस्तों, अपॉन बचा 3। अब दोस्तों देखिए 40 गुणा 4 अपॉन 1 बराबर 280 प्लस x अपॉन 3। ये दोनों हमारी दोस्तों भिन्न है और दोनों भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह है। और जब दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, तिरछी गुणा करते हैं। हमें 40 गुणा 4 की गुणा 3 में करनी है और 1 की गुणा 280 प्लस के x में करनी है। तो कर दीजिए दोस्तों, क्या दिक्कत है। जब मैं दोस्तों 3 की गुणा 40 गुणा 4 में करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 40 गुणा 4 गुणा 3। और दोस्तों 1 की गुणा में 280 प्लस के x से करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 280 प्लस के x गुणा 1। अब दोस्तों देखिए 4 चौक 16 और 16 × 48, तो ये हो जाएगा मेरा 480। जब मैं दोस्तों 1 की गुणा 280 प्लस के x से करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 280 प्लस का x। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस 280 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों 280 और 480 ये दोनों अचर राशि हैं और x चर राशि है, तो अचर राशि को एक तरफ कर लेंगे, चर राशि को एक तरफ। तो ये हो जाएगा मेरा 480 माइनस 280 बराबर x। अब दोस्तों 480 में से 280 गए तो कितना बचेगा 200 बराबर x। तो दोस्तों मेरी x की वैल्यू क्या आई 200 आई। x की वैल्यू क्या आई 200 और x क्या माना था हमने, व्यक्ति माने थे। x क्या माने थे, व्यक्ति। तो दोस्तों हमें 200 व्यक्तियों की और आवश्यकता है ताकि जो कार्य है ना वो 20 दिन में समाप्त हो सके। जो 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी थी ना, उस 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए हमें 200 और अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ तक क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं। दोस्तों देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 19 है क्या। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि 3 आदमी, अथवा की जगह मैं क्या मान लेता हूँ दोस्तों, बराबर मान लेता हूँ। यदि दोस्तों अथवा आ जाए या आ जाए तो उसके स्थान पर क्या कौन सा चिन्ह मानना आपको, बराबर का। यदि कहीं अथवा लिखा आ जाए या कहीं या लिखा आ जाए तो उन दोनों के स्थान पर आपको बराबर का चिन्ह रखना। किसका चिन्ह रखना, बराबर का। तो 3 आदमी अथवा 6 लड़के, तो बीच में किसका चिन्ह रखूंगा, बराबर का। 3 आदमी तो 3m मान लूंगा मैं, 3 आदमी को क्या मान लूंगा 3m, 6 लड़के को क्या मान लूंगा 6b, क्या मान लूंगा 6b। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अथवा या आए तो बराबर का चिन्ह रखना है उसके आगे। तो 3 आदमी को क्या मान लूंगा 3m और 6 लड़के को क्या मान लूंगा 6b, तो ये हो जाएगा मेरा 3m बराबर 6b। ठीक है ना। अब दोस्तों पहले आप इस समीकरण को हल कर लीजिए, 3b बराबर 6b की समीकरण को हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, b को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना है और इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाना है, तो हो जाएगा 6/3। तो दोस्तों हमारी समीकरण बनेगी m/b बराबर 6/3। अब दोस्तों क्या करना, समीकरण को हल करना, हल कीजिए। तो दोस्तों देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो दोस्तों मेरी समीकरण हल करने के बाद क्या बना, 2/1 बना। अब दोस्तों देखिए m/b की वैल्यू क्या, 2/1। इसका मतलब यह है कि m की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 1 होगी। ठीक है दोस्तों, तो m बराबर मेरी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, b बराबर मेरी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है
मतलब या तो 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करेंगे। मतलब यदि मैं 3 आदमी को लगाऊं तो भी 40 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 6 लड़कों को लगाऊं तब भी मेरा काम 40 दिन में समाप्त हो जाएगा। मतलब इन दोनों में से मैं किसी को भी लगाऊंगा तो भी मेरा काम 40 दिन में हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ 3 आदमी 40 दिन में काम कर लेते हैं, तो मैं 3m गुणा 40 कर लेता हूँ। दोस्तों 3 आदमी 40 दिन में काम कर रहे थे, यदि मैं 3 आदमी ना लेता तो मैं 6 लड़के ले लेता, 6 भी 40 दिन में काम कर रहे हैं तो 6 भी गुणा 40 हो जाता। ठीक है दोस्तों, बराबर। अब दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। 6 आदमी मतलब 6m प्लस 8 लड़के। दोस्तों तथा का मतलब होता है प्लस और का मतलब भी प्लस होगा। जहाँ तथा या और लिखा आ जाए तो दोस्तों वहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है। तो 6 आदमी क्या हो गए 6m, 8 लड़के क्या हो गए 8b हो गए। उसी काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब ये d की वैल्यू निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, d की वैल्यू निकलवा रहा, तो गुणा d हो गया। अब दोस्तों आगे क्या करना, आगे कुछ नहीं करना, m की वैल्यू रखनी है और b की वैल्यू रखनी है। तो 3 गुणा m की वैल्यू क्या दोस्तों 2, तो m के स्थान पर क्या लिखना 2 गुणा 40 बराबर ब्रैकेट 6 m की वैल्यू क्या दोस्तों 2, तो गुणा 2 कर दो प्लस 8 b की वैल्यू क्या है 1, तो गुणा 1 कर दो गुणा d। अब दोस्तों देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 3 गुणा 2 गुणा 40 बराबर। अब दोस्तों देखिए 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8 एकम 8 ब्रैकेट गुणा d। ये होगा मेरा 3 गुणा 2 गुणा 40 बराबर 12 8 कितने होते हैं दोस्तों 20 गुणा d। अब दोस्तों क्या करना, अब आपको कुछ नहीं करना, समीकरण को आगे और हल कीजिए। तो अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, अब दोस्तों आगे क्या करना, आपको इस 20 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ले जाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 40 अपॉन 20 बराबर क्या हो जाएगा d। अब दोस्तों क्या कीजिए, इस समीकरण को हल कर लीजिए, मतलब काट लीजिए जो वैल्यू कट रही है, 20 दूनी 40। अब दोस्तों क्या बचा हमारा, अब हमारा बचा 3 गुणा 2 बराबर d। 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो 12 d आ गया। मतलब दोस्तों कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि 3 आदमी अथवा 6 लड़के कि एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी 8 लड़के इसी काम को 12 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे, 12 दिन में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया, 12 दिन आ गया। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन इस तरीके से हल करने हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में केवल इतना ही, इससे आगे के जो क्वेश्चन है मैं अगली क्लास में हल करवाऊंगा। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।